दोस्तों, अगर आप इस नए साल 2026 में अपने जीवन को सच में बदलना चाहते हैं, तो एक बात कान खोलकर सुन लें। आराम से बड़ा आपका लक्ष्य नहीं होता और डर से बड़ी आपकी मंजिल नहीं होती। जो लोग सोचते हैं कि किस्मत वैसी ही है जैसी चल रही है, जो मान बैठते हैं कि कुछ नहीं बदलने वाला, मैं उन्हें शुरुआत में ही बोल देना चाहता हूँ, ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो दिल में आग रखते हैं, मेहनत में यकीन रखते हैं और 2026 को अपनी लाइफ का असली टर्निंग पॉइंट बनाना चाहते हैं। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो अंदर से कह रहे हैं, हाँ, इस बार कुछ बड़ा करना है, तो फिर बैठ जाइए आराम से, क्योंकि अब बात होगी मकर राशि के पूरे साल 2026 की। क्या नया मिलेगा? कौन से परिवर्तन आपको ऊपर उठाएंगे? कौन सी चुनौतियां आपको मजबूर करेंगी कि आप और मजबूत बने? और कौन सी परिस्थितियां आपके धैर्य और समझ दोनों की परीक्षा लेंगी? मैं सिर्फ मीठी बातें नहीं बताने वाला। साल 2026 में जो पॉजिटिव दिख रहा है वो भी बताऊंगा, और जो नेगेटिव आपके रास्ते में रुकावट की तरह खड़ा है वो भी बिल्कुल साफ साफ बताऊंगा। ये आपकी पर्सनल बर्थ चार्ट की लाइफ स्टोरी नहीं है, यह तो सिर्फ इतना बता रहा है कि 2026 के दौरान कौन से ग्रह आपका साथ दे रहे हैं और कौन से आपकी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन कदम कदम आपको ही बढ़ाने होंगे। दरवाजा चाहे ग्रह खोल दें, अंदर चलकर तो आपको ही जाना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं दिल से, पूरी भावना के साथ आप सभी को नए साल 2026 की अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये साल आपके लिए स्वास्थ्य लेकर आए, खुशियां लेकर आए और आपके अधूरे लक्ष्य पूरे करवाए। अब आते हैं मूल बात पर। मकर राशि, यह विश्लेषण आपके लिए है। आइए देखते हैं 2026 का ग्रह गोचर आपके लिए क्या संकेत दे रहा है, कहाँ किस्मत आपका साथ देने वाली है और कहाँ आपको सतर्क रहना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मकर राशि के लिए 2026 आखिर कैसा दिखाई दे रहा है। पहली भविष्यवाणी। मकर राशि वालों, आपकी कुंडली के स्वामी हैं शनि देव, जो इस समय जनवरी 2026 के चार्ट में आपके तीसरे भाव में डटे हुए हैं। यानी साहस, मेहनत और संघर्ष, यह तीनों चीजें इस साल आपकी असली पहचान बनने वाली हैं। दूसरी तरफ राहु आपकी दूसरी भाव में बैठकर बोलचाल, धन और परिवार के मामलों में आपको एक अलग तरह का फोकस देने वाले हैं। वहीं बृहस्पति आपकी छठी भाव में खड़े होकर प्रतिस्पर्धा, नौकरी, मुकदमे और शत्रुओं से जुड़े मामलों में आपको एक अनोखी समझ और जीत दिला सकते हैं। केतु आठवें भाव में और सूर्य, शनि, मंगल, बुध का समूह आपके 12वें भाव में, ये दर्शाता है कि 2026 आपके भीतर एक गहरी आध्यात्मिक परिपक्वता जगाने वाला साल होगा। और दोस्तों, एक बात बहुत दिलचस्प है, साल 2026 का मूलांक निकाले तो 2 2 4 6 बराबर 10, और 10 का स्वामी है सूर्य, जो नवग्रहों का राजा है। इस साल सूर्य आपकी कुंडली में 8वें भाव के स्वामी बनते हैं, और जब सूर्य 8वें भाव को सक्रिय करता है तो वो सिर्फ रहस्यों का द्वार नहीं खोलता, बल्कि अंदर सोई हुई शक्ति को भी जागृत करता है। इसका मतलब यह साल आपकी रहस्यमयी ज्ञान को बढ़ाएगा, आपकी डिटेल्ड स्टडी, रिसर्च, हिडन टैलेंट को उजागर करेगा, और विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष गहरी समझ और नए अवसर लेकर आएगा। ससुराल पक्ष की तरफ से कोई शुभ समाचार, कोई लाभ या कोई रुका हुआ काम अचानक आपकी तरफ मुड़ सकता है। अगर आपके परिवार में पुराने समय से अटका हुआ कोई प्रॉपर्टी का मामला, कोई वसीयत या पूर्वजों से जुड़े किसी धन लाभ की आशा थी, तो 2026 वही साल बन सकता है जब यह अधूरा अध्याय आखिरकार पूरा होकर आपके हाथ में परिणाम दे दे। क्योंकि जब सूर्य 8वें भाव को ऊर्जा देता है
तो अक्सर वो चीजें पूरी होती हैं जिनका इंतजार इंसान सालों से कर रहा होता है। दूसरी भविष्यवाणी। अब आते हैं दूसरी भविष्यवाणी पर। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी शनि देव हैं और 2026 की शुरुआत में वे आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। और खास बात यह है कि 26 जुलाई 2026 को शनि यहीं तीसरे भाव में वक्री भी होंगे। अगर आपका मन किसी ऐसे काम में है जो लोहे, स्टील, मशीनरी, पेट्रोलियम, ऑयल सेक्टर या शराब लेकर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो 2026 आपके लिए बिल्कुल सही टाइमिंग लेकर आया है। जब शनि तीसरे भाव में वक्री होते हैं तो मेहनत का फल तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही पुराने अधूरे कार्य भी तेजी से आगे बढ़ते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों को भी इस समय अच्छा लाभ दिखाई देता है। लेकिन एक चेतावनी, तीसरा भाव आपके आसपास के माहौल, पड़ोसियों, भाई बहनों और कम्युनिकेशन को दर्शाता है। अब बात करते हैं राहु की। 2026 में 5 दिसंबर तक राहु आपकी दूसरी भाव में रहेंगे। दूसरा भाव धन, परिवार और बोलचाल का होता है, इसलिए इस साल खास तौर पर हर्षवर्ष, झूठ या किसी भी तरह का गलत वादा आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। और एक और सावधानी, राहु दूसरे भाव में हो तो इंसान गैर परंपरागत चीजों की तरफ थोड़ा ज्यादा आकर्षित होता है, जैसे शराब, स्मोकिंग या कोई भी ऐसी आदत जो बाद में बोझ बन सकती है। तीसरी भविष्यवाणी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके भाग्य, विवाह और करियर की, क्योंकि ये तीन चीजें किसी भी इंसान की जिंदगी की दिशा तय करती हैं। सबसे पहले मैं बात इसलिए भाग्य की करता हूँ क्योंकि मैं खुलकर कहता हूँ, कर्म तो सब कर रहे हैं। हर इंसान सुबह से रात तक किसी न किसी काम में लगा है, लेकिन असली फर्क वहाँ आता है जहाँ किस्मत आपका साथ देती है या नहीं देती। मेरी नजर में दुनिया में हजारों मेहनती लोग हैं, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जिनके पीछे खड़ा होता है उनका तगड़ा भाग्य। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 यह वह समय है जब आपका भाग्य 70-80% तक आपका साथ देने लगता है। इस पीरियड में काम में अटके हुए रास्ते खुलेंगे, नए अवसर मिलेंगे और कई लोगों को जीवन में पहली बार महसूस होगा कि हाँ, अब किस्मत मेरे साथ चल रही है। 2 जून से पहले भाग्य थोड़ा धीमा, थोड़ा कमजोर नजर आता है। काम चलते हैं लेकिन मन मुताबिक स्पीड नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही जून का दूसरा दिन आएगा, मानो ब्रह्मांड आपके लिए एक नया दरवाजा खोल देता है। भाग्य का सपोर्ट बढ़ता है और आप अपने करियर व निजी जीवन में उपलब्धियों की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। इस दौरान शादी शुदा जीवन में सुधार, रिश्तों में गर्मजोशी, पार्टनर द्वारा सपोर्ट, विवाह योग मजबूत होना, ये सब दिखता है। और करियर में प्रमोशन, बेहतर अवसर, नौकरी बदलने के शानदार मौके या ठहरी हुई स्थिति का खुलना, ये सब संभावनाएं दिखाई देती हैं। चौथी भविष्यवाणी। अब करियर की बात कर लेते हैं दोस्तों। 2026 में आपके प्रोफेशनल जीवन पर सबसे ज्यादा असर डालने वाले ग्रह हैं शुक्र, राहु और शनि। सबसे पहले शुक्र की स्थिति आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। करियर के मामले में शुरुआत में यह प्लेसमेंट थोड़ा मिश्रित नतीजे देता है, क्योंकि 12वां भाव खर्च, यात्रा और विदेश का होता है। इसलिए साल की शुरुआत में कम्युनिकेशन बेस्ड काम, कस्टमर हैंडलिंग या पब्लिक डीलिंग वाले क्षेत्रों में थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं। मन भी कभी कभी उलझ सकता है। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव ट्विस्ट है, चूंकि राहु आपकी 10वें भाव को देख रहे हैं, तो 2026 में आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। टेक और मैकेनिकल फील्ड से जुड़े लोग इस साल जमकर ग्रोथ पाएंगे।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मशीनरी, इंडस्ट्रियल सेक्टर, रोबोटिक्स या किसी भी तरह का टेक्निकल कार्य आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। उसके बाद शनि की स्थिति, शनि तीसरे भाव में है और तीसरा भाव खुद ट्रैवलिंग, मूवमेंट और स्किल का भाव माना जाता है। इसलिए 2026 में शॉर्ट जर्नी, बिजनेस ट्रैवल, टूर पर जाना, नेटवर्किंग, ये सब आपके करियर में एक नई चमक लेकर आएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम, गैस और भारी मशीनरी से जुड़ा काम आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा। जून के बाद तो स्थिति और भी बेहतर हो जाती है, क्योंकि कम्युनिकेशन से जुड़े सभी काम, मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स, टेलीकॉम, डिजिटल कंटेंट, ये जून के बाद बहुत अच्छी प्रगति दिखाते हैं। पांचवी भविष्यवाणी, 2026 में राहु की यह स्थिति बिल्कुल साफ संकेत देती है कि आपको अपनी वाणी, अपने मूड स्विंग और खासकर अपने एटीट्यूड पर पूरा कंट्रोल रखना पड़ेगा। गुस्सा, जिद, अचानक उठने वाला आक्रोश, ये तीन चीजें अगर संभाल लीं तो यह साल आपके लिए सुपर पॉजिटिव होकर निकलेगा। राहु दूसरे भाव में अक्सर व्यक्ति को रिएक्टिव बना देते हैं, पर वही राहु अगर संभलकर इस्तेमाल किए जाए तो बड़ी सफलता भी दिलाते हैं। इसलिए 2026 का पूरा साल शांत दिमाग और सोच समझकर बोले गए शब्दों पर टिका हुआ है। अब बात करते हैं बदलावों की। अगर आप 2026 में कोई बड़ा चेंज, जैसे नौकरी बदलना, प्रमोशन पाना, स्थान परिवर्तन या किसी नई दिशा में कदम रखना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे मजबूत समय शुरू होता है 14-15 अप्रैल से लेकर मिड अगस्त तक। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, बृहस्पति का उच्च स्थान में प्रवेश। जैसे ही बृहस्पति आपके लिए अनुकूल होते हैं और अपनी उच्च दृष्टि डालना शुरू करते हैं, तो संतान सुख, अचीवमेंट्स, भाग्य का उभार और जीवन में नई खुशियों के दरवाजे तेजी से खुलने लगते हैं। 2 जून के बाद मकर राशि वालों के लिए विवाह योग बेहद मजबूत हो जाते हैं। जिनका रिश्ता रुका हुआ है या बातचीत किसी वजह से आगे नहीं बढ़ रही, उनके लिए जून के बाद का समय बहुत शुभ है। इसके साथ ही नया वाहन, नई प्रॉपर्टी या कोई बड़ी खरीदारी 2 जून के बाद ही ज्यादा पक्के रूप में दिखाई देती है। छठवीं भविष्यवाणी, अब अगर बात करें आपकी हेल्थ की, तो 2026 आपके लिए कोई बड़ी परेशानी लेकर आता हुआ नहीं दिखता। कुल मिलाकर वर्ष ठीक ठाक और संतुलित रहेगा। सिर्फ एक चीज है जिस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु आपके दूसरे भाव में बैठा है और शनि की सीधी नजर आपके 5वें, 9वें और 12वें भाव पर पड़ रही है। इस कॉम्बिनेशन की वजह से पेट से जुड़ी छोटी मोटी दिक्कतें, जैसे गैस, एसिडिटी, लीवर की कमजोरी, कब्ज या ब्लड शुगर में हल्की फ्लक्चुएशन, ये सब फरवरी से मई 2026 के बीच थोड़ा परेशान कर सकते हैं। खासकर मीठे और तली चीजों पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होगा। पानी ज्यादा पीना, देर रात खाना अवॉइड करना और वॉकिंग को रूटीन में शामिल करना आपकी हेल्थ को पूरी तरह बैलेंस में रखेगा। बाकी किसी बड़ी बीमारी या खतरे का योग बिल्कुल नहीं दिखता। सिरदर्द या माइग्रेन जैसा हल्का प्रेशर कभी कभी महसूस हो सकता है, लेकिन वो भी तुरंत ठीक हो जाएगा। 7वीं भविष्यवाणी, अब उपायों की बात कर लें। आपकी राशि का स्वामी शनि है और 2026 में शनि की कृपा जितनी जल्दी मिलेगी, चीजें उतनी तेजी से सुधरेंगी। इसलिए आपको सिर्फ कुछ आसान उपाय रोज करने हैं। शनि बीज मंत्र रोज सुबह या शाम 108 बार जाप करें। ओम प्रा प्री प्रो सह शनैश्वराय नमः। ये आपकी हेल्थ और मन दोनों को स्थिर रखेगा। हनुमान चालीसा अगर संभव हो तो रोज पढ़े। इससे शनि की दृष्टि से आने वाली परेशानियां स्वतः हल हो जाती हैं। सूर्य देव को जल, रोज सुबह तांबे के लोटे में पानी भरकर सूर्य को अर्घ्य दें। इससे ऊर्जा बढ़ेगी और स्वास्थ्य मजबूत होगा।
दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव।